सीईओ यह जानकर चौंक गया कि उसकी पूर्व प्रेमिका की छोटी बेटी को भी अदरक वाली माल्ट ड्रिंक उतनी ही पसंद है जितनी उसे, जबकि जब वे दोनों साथ थे तब वह अदरक की खुशबू तक बर्दाश्त नहीं कर पाती थी। उसी पल उसके मन में शक उठ गया कि बच्ची कहीं उसी की तो नहीं। अगले दिन वह चुपके से पूर्व प्रेमिका के पीछे पीछे अस्पताल पहुंचा और बेटी के वार्ड के बाहर खड़ा हो गया। तभी उसने भीतर से बच्ची को मामा कहते सुना। उसे तुरंत याद आया कि उसकी पूर्व प्रेमिका ने उस आदमी को पति कहते समय अजीब इशारा किया था। उसे यकीन हो गया कि सच्चाई उससे छिपाई जा रही है। वह कमरे में घुस आया और सीधे पूछा, बच्ची की उम्र कितनी है? पूर्व प्रेमिका हिचकी और बोली, 6 साल। ये सुनकर वह चौंका, क्योंकि 6 साल पहले तो वे अलग नहीं हुए थे। बात छिपाने के लिए उसने जल्दी से कहा, 4 साल। तभी बच्ची ने एक खास इशारा किया जिसने सीईओ को यकीन दिला दिया कि वह उसी की बेटी है। उसकी यादों में 5 साल पुराना हादसा ताजा हो गया। उसी समय उसकी प्रेमिका गर्भावस्था की खबर देने वाली थी कि अचानक उसे दिल का दौरा पड़ा। वह तुरंत उसे अस्पताल लाई। डॉक्टर ने कहा, तुरंत ऑपरेशन करना होगा, खर्चा 40 लाख लगेगा। पैसे न होने पर वह उसकी माँ के पास पहुंची, लेकिन माँ ने सख्त शर्त रखी, अगर बेटे की जान बचानी है तो उसे हमेशा के लिए उससे दूर जाना होगा। माँ ने कहा, अगर तू न होती तो मेरा बेटा आज तक लू परिवार का सीईओ बन चुका होता। अपने प्रेमी की जान बचाने के लिए लड़की ने यह शर्त मान ली और बिना बताए दूर हो गई। 5 साल गुजर गए। बेटी भी दिल की बीमारी से जूझ रही थी। इलाज के लिए जब वह अस्पताल आई तो अचानक सीईओ से टकरा गई। अब वह सचमुच लू परिवार का सीईओ बन चुका था। उसे देखकर लड़की को मंगेतर की कही बातें याद आईं। दरअसल माँ को डर था कि बेटा सच जान जाएगा, इसीलिए उसने मंगेतर से कहलवाया कि लड़की ने उसे धोखा दिया और लू परिवार का पैसा लेकर भाग गई। सीईओ ने यही सच मान लिया और बच्ची को किसी और की संतान समझा। मन ही मन वह सोचता रहा, अगर यह बच्ची मेरी नहीं तो इसका नाम मेरे नाम पर क्यों रखा? लेकिन लड़की हर बार सच्चाई छुपाती रही। बेटी की बीमारी के लिए महिला ने पेंटिंग एग्जीबिशन रखी। निवेशक और कोई नहीं बल्कि सीईओ ही निकला। वह गुस्से में आकर महिला से पूछ बैठा, तुमने उस वक्त मुझे इतनी बेरहमी से क्यों छोड़ा? लेकिन उसने कुछ नहीं कहा और चली गई। सीईओ ने स्पॉन्सर को धमकाया कि प्रदर्शनी रद्द कर दो वरना पूरे उद्योग से निकाल दूंगा। बेटी की खातिर महिला ने सब कुछ सह लिया। इसी बीच उसका जन्मदिन आया। नकली पति उपहार लेकर आया और डिनर बुलाया, पर अचानक ऑफिस बुलावे के कारण नहीं आ सका। तभी सीईओ ने मौका पाकर उसे डिनर पर रोक लिया। वहाँ उसकी पसंद की सारी डिशें थीं और सॉस नहीं था। महिला चौंकी, उसे कैसे पता कि मैं सॉस नहीं खाती? सीईओ ने सहजता से कहा, आज तुम्हारा जन्मदिन है, मैं बस तुम्हारे साथ खाना चाहता हूँ। लेकिन उसी दौरान षड्यंत्र रचने वाली महिला ने उसे धमकाया, तुम इतनी दूर पहुँच गई, मैं तुम्हें चैन से जीने नहीं दूंगी। अगली सुबह आदेश दिया गया कि उसे पकड़ लाया जाए। सीईओ ने उसे घर छोड़ने की पेशकश की, पर उसने मना कर दिया। अगर मेरे पति ने देख लिया तो वह जलन करेगा। सीईओ ने कटाक्ष किया, जन्मदिन पर भी तुम्हें छोड़ गया, वह तुमसे प्यार नहीं करता। इसी बीच बच्ची के जूते मिले और सबको लगा कि वह गायब हो गई है। चारों ओर घबराहट फैल गई। दूसरी ओर महिला को डराया गया, तुम्हारे हाथ इतने कीमती हैं, इन्हें नुकसान पहुंचा दूं तो तुम्हारी पेंटिंग्स कौन सराहेगा? और तुम्हारा चेहरा जिसे सीईओ पसंद करता है, अगर बिगाड़ दूं तो देखूंगी कैसे तुम उसे रोक पाती हो। महिला चीख उठी, आह, और कहानी यही नए मोड़ पर आकर ठहर गई।